अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी। यू ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। और कैसी हैं आप ना? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी जूम की पीछे की स्क्रीन नहीं होती जो आप चेंज कर सकते हैं हाँ, पहाड़ों पे या उस पे, वो मैं चेंज करके सीनरी लगा मैं दूँ। आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसकी बीटीएस बनाई है, मैं शेयर करूँगा। हाँ। मैं इस जगह पे रुका हूँ, इसका जगह का नाम है ब्रुक, हम्म। BROQ, ब्रुक रिजॉर्ट। यहाँ पे शैलेस हम्म। बने हुए हैं बड़े खूबसूरत। और मैं एक शैले की छत के ऊपर इस वक्त चढ़ा हूँ, बिकॉज दिस हम्म। इज़ द ओनली प्लेस विद अ व्यू दैट ऑल्सो हैज़ वाईफाई, बिकॉज आई वांटेड टू गेट इन टच विद यू ऑन व्हाट्सएप कॉल। हम्म। सो हम्म। मेरे पीछे जो नज़ारे हैं और जो मैं आज ऊपर ट्रैक करके नज़ारे देख के आया हूँ, ओए होए होए। ऐसा लगता है हाँ। कि मैं आमना, यकीन जानिए कि मतलब अगर हाँ। जन्नत का कोई टुकड़ा ज़मीन के सोचिए, ऊपर है तो अगर वही है। अगर जमीन पे ऐसा नजारा है तो जन्नत कैसी होगी, मैंने सोचें आज जरा। यही मैं आप सोच रहा था कि हाँ। मतलब इंसान यहाँ पे आके ये नज़ारे देख के दिल चाहता है कि हम्म। अच्छा इंसान बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं जहाँ जब तक माजर आप वहां हैं तब तक तो अच्छे बन जाए, वापस आके जो मर्जी करें फिर। नहीं चाहिए, जी। अच्छा बन जाए। अच्छा, मैं माजर चाहूँगा, मैंने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं क्योंकि धूप है हम्म। ऊपर छत पे, और मैंने टोपी भी पहनी हुई हम्म। है, तो मुझे माफ़ कर दिएगा मेरे अटायर को लेके। और आपने देखना क्योंकि सूरज की तरफ है, वरना आप अगर अपने बैक कर लेते तो सनग्लासेस उतार लेते, लेकिन फिर आपकी शक्ल इतनी नूरानी ना लगती। फिर आपको ये नज़ारा कैसे नज़र आता पीछे? हाँ तो ठीक है। मैं मैंने देख लिया इंशाल्लाह नजारा, बड़ा खूबसूरत था। आपको दिखाया, वीडियो के अख्ताम पे इंशाल्लाह लोगों को भी हम्म। दिखाऊंगा हाँ नज़ारा। कैसी हैं ठीक है। आप ना? आप फिट हैं, सेट हैं, मज़े में हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस कराची चल रहा है क्या, मैं आपको कि यार आप कैसी आ हूँ जाएं, मैं। आप इधर इधर आ जाएं आप। मैं आपको बताऊं, पिछली जगह जहाँ पे मैं जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट गया हूँ, वहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो था। यहाँ पे हाँ अगेन बिग शाउट आउट टू ब्रुक, द मैनेजमेंट एंड द रिजॉर्ट। उन जी। इन्होंने मेरी 4.5 GB की फ़ाइल जो है उस दिन वो 15 मिनट में यूं अपलोड हुई है। और ओ। यहाँ पे अब मैं आपसे अभी वीडियो कॉल पे जब बात कर रहा था तो आपने देखा होगा कोई लैग नहीं है किसी तरह का। हालांकि नहीं ये नहीं। अभी तक मैं जिन जिन जगहों पे गया हूँ, ये सबसे फर्दस्ट है फ्रॉम हम्म। पॉपुलेशन एंड जो मतलब लोग और हम्म। सिविलाइजेशन से बहुत, इट्स एक्चुअली राइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ओके। बट वेल डन टू द एंटायर टीम हेयर। उन्होंने वेल डन। जो हाँ। यहाँ पे एक तो अमेनिटीज़ दी हुई हैं, शावर वावर, हाँ। गर्म पानी बेहतरीन ओए अंदर होए शैलेस होए। में। बहुत ज़बरदस्त। मैं रिकमेंड करूँगा भाई कि जबरदस्त अगर आप जबरदस्त। लोग स्कर्दू का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम्म। ब्रुक आके रहें। इसका एक डिटेल्ड व्लॉग भी मैंने हम्म। बनाया है, मैं आपको हम्म। उसमें बताऊँगा कि अभी ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे विजुअल्स आपको दिखा सकूँ, बट हेवन ऑन अर्थ, हेवन आई ऑन होप कि आप अर्थ। फुटेज बना रहे हैं और वापस आके विद द कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताएंगे कि वाई नॉट। अगर उन्होंने यहाँ यहाँ आना हो तो क्या क्या उसके नहीं नहीं, रूट्स हैं, मैं जहाज है, गाड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, कि बताया कि यार, क्योंकि नहीं पता होता आपको कि आपने किधर जाना है, कैसे बिल्कुल करना है, क्या बिल्कुल, करना है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अब आई थिंक ये भी एक एक सबको ये करना चाहिए कि जब आ जाएं यहाँ पे जगह एक्सप्लोर कर लें तो दूसरों में हम्म। इंफॉर्मेशन बांटें ताकि वो भी आएँ और हम्म। इन्जॉय करें। हम्म। आमना क्या चाहती हैं मगर आप, ड्रामों की तरफ? ये एक बड़ी अजीब बात है कि आपको वहां पे मतलब ठंड नहीं है, इट्स वार्म। मतलब मेरे पीछे भी शायद आपको दूर नज़र आ रहा हो स्नो क्लैड माउंटेन, पीछे स्नोई तो फिर पीक्स हैं। ठंड क्यों नहीं है? व्हाई इज तो इट ये कूलर? अल्लाह के काम रात है, को मैं ठंड क्या है। कह सकता हूँ। रात नहीं, को मेरा हाँ, मतलब है होना चाहिए। रात को भी ऑल्टीट्यूड इतनी इतना नहीं होगा फिर सर्दू का। आई बीच डोंट नो। में बीच में कहीं पे हल्की सी जब कोई बारिश होती है और हवा चलती है, हवा ठंडी है, हम्म। तो ठंड हो जाती है। हम्म। बट अदर देन दैट हम्म। जब सूरज निकलता है तो एक्चुअली आपको गर्मी महसूस होती है। अच्छा। और जब ऐसे बादल रहते हैं जिस तरह का अभी मौसम है, तो फिर ना आपको हम्म। सर्दी लगती है ना आपको गर्मी लगती है। आप एक टी शर्ट में राइट। आराम से, अब मैं छत के ऊपर राइट, बैठ के ठीक है, वो भी आपसे सही है। दोपहर वो भी के सही 2:30 है। बजे वीडियो रिकॉर्ड कर हाँ रहा हूँ, तो हाँ। मैं ना इसका कर सकूं कराची में ऐसे। हाँ, गोज विदाउट सेइंग, मैं ना कर सकूं कराची में एसी वाले कमरे से बाहर बैठ के भी, लेट आम अलोन ना, छत पे। पता है, मैं एक, अगर आप 1 मिनट मुझे 2 मिनट दें, मैं ये बात हाँ हाँ कहना चाहता हूँ। जरूर। पता पता नहीं वापस जी। आके मैं इस जोन में हूँगा या नहीं हूँगा, बट हाँ। जितना आप सफाई की तरफ, प्योरिटी की तरफ, नेचर के बिल्कुल करीब जाते हैं, मुझे लगता है कि आपकी क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी होती रहती है। एंड वैसे जी भी बिल्कुल। आपका मूड और आपकी सारी चीज़ों पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आने से पहले हम्म। पिछले 2-3 महीनों से आई रियली लाइक, लाइक आई वाज नॉट इन माय एलिमेंट, आई कुड फील दैट। मुझे हम्म। लगता था कि मैं सही नहीं महसूस कर रहा।
बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैं उस दिन जैसे कह रहा था कि ब्रेन फॉग आपका हट जाता है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं माशाल्लाह जो लोकल्स हैं, दे हैव सच ब्यूटीफुल स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, और वो सबको Yeah, ग्रीट करते yeah, हैं। अब कोई भी, अब मैं yeah. कहाँ से आया हूँ उनको नहीं पता, बट वो सारे Hmm, सलाम कर रहे हैं, मर्द हों या ख़वातीन हों, वो खुश hmm, हैं। hmm, वो खुश इसीलिए बिकॉज़ यहाँ पे अनअडल्ट्रेटेड आपकी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे गंदगी hmm, नहीं है, यहाँ पे कचरा नहीं है, यहाँ पे बुराई hmm, नहीं है, यहाँ पे क्राइम नहीं है, यहाँ पे करप्शन नहीं है, तो आप खुश हैं। और जितना hmm, हम जाते हैं पोल्यूशन की तरफ, और वो पोल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो नहीं है, वो तो हर तरह की पोल्यूशन hmm, है। करप्ट hmm. प्रैक्टिसेस हैं, झूठ है। मैं मतलब बहुत इसलिए कि फिलोसफर हो गया आमना, मैं आके यहाँ पे पहाड़ों में। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है गिलगित बाल्टिस्तान के साथ। उनकी अपनी ही गवर्नेंस है जो कि वो बड़ा सही चला रहे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, उनकी लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और टूरिज्म के उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। गो के जो टूरिस्ट जाता है साउथ से या पंजाब से या सिंध बलोचिस्तान, वो काफ़ी वहाँ पे मुझे सुना है कि पोल्यूशन वगैरह करने की बहुत कोशिश गंद मैंने मतलब अपनी बढ़ गई आंखों थी। से हाँ, मैंने अपनी आंखों हाँ। से देखा है कि कल अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में कोई गाड़ी के शीशे खोल के कोई जूस के डब्बे फेंक देगा, कोई चिप्स के जस्ट रैपर्स फेंक इमेजिन देगा, यार, जस्ट पानी के। इमेजिन। अब मुझे समझ नहीं ऐसे आ रहा कि हरामजादे लोग हैं, ऐसे समझ नहीं आती कि मतलब है कि आप इतनी जन्नत में बैठे हुए हैं, यहाँ भी कचरा करोगे यार। ये लोग खुद कचरा है एक्चुअली, ये लोग, मैं ये जो किसी लोग कचरा फैलाते हैं ये खुद कचरा है। मैं किसी को यहाँ पे कह रहा था कि इस तरह के एरिया में आके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस है वो 75% इज ऑन द गेस्ट एंड जस्ट 25% ऑन द होस्ट, बिकॉज ये लोग अपने एब्सोल्युटली। बाहें फैला के दिल खोल के आपको यहाँ पे बुला रहे हैं, इतनी खूबसूरत जगह पे जहाँ पे ये उनकी उनकी जगह है, और आप आके सिर्फ बेड़ा गर्क करके यहाँ से चले जाते हैं। जैसे आपने गंदगी अपने या, घरों में और अपने इलाकों में फैलाई हुई है, वैसी आप बिल्कुल यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में चेक्स होने चाहिए, आमना हाय, चेक पोस्ट होनी चाहिए यहाँ पे आने से चेक पहले। कहाँ 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 नहीं होने चाहिए इस स्क्रीन मुल्क मुझे में। तो, मैं तो किसी को कहता, मैंने कहा छोड़ वीजा। दें हसन, छोड़ दें हम, कचरा बन गए हैं, बिल्कुल छोड़ दें, दफा एनीवे करें। हाँ। अच्छा, सुना है कोई ड्रामे शामे भी रिव्यू करने हैं आप लोगों ने? सुना है मैंने, ड्रामे रिव्यू करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामे रिव्यू करने हैं। और जी, बताए ना कितने वन ड्रामे हैं। एक्सेप्शनल एपिसोड्स, टू एक्सेप्शनल एपिसोड्स ऑफ वन ड्रामा, ओके, थ्री और फोर tedious, I would say, disappointing episodes of one drama. आई हैव ओनली वॉच्ड 3, One, आई डिडंट वॉच द फोर्थ वन, लेट मी टेल ओके, यू दैट। वन वेरी इंसाइटफुल। मैं शायद भूल भी गई हूँ फोर्थ एपिसोड, रात को मैंने देखी थी या थी नहीं फोर्थ एपिसोड। हाँ। थी नहीं, उन्होंने पता नहीं कहाँ मैंने देखा था, तीन ही थी। One very insightful and very important episode of one drama, and one very disappointing episode of a drama that we had very high hopes from, and those hopes are kind of like crumbling. Yeah, क्रम्बल्ड ऑलरेडी, मैं तो कहना चाहूँगा। crumbled, huh? Crumbled, absolutely. Bilkul. It was the fall from was rapid and painful. या Yeah. या Hmm. तो ख्वातीन हज़रात, एक टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। टाइटल और ब्रेक से पहले मैं भी जरा सा कर दूं एक, आप अच्छी बात है, आप नेक क्या कहते हैं उसको, मकसद, क्या मकसद से गए हुए हैं आप नॉर्थ। सो मैं तो चाह ही नहीं रही थी कि आप रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं। इंसान हॉलीडे पे जाए अपनी फैमिली के साथ तो यू शुड बी एबल टू कट ऑफ फ्रॉम वर्क, मगर आपने नहीं किया, और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मैं रिव्यूज कर रहे हैं क्योंकि वरना ये क्या ना होते। लेकिन ये है कि आइडियली, मैं आइडियली आई वुड हैव नॉट वांटेड यू टू वर्क, यू नो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ ही हूँ। मैं घंटा निकालता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, इट्स ओके। मेरे ख्याल में उनको भी मेरे से 1 घंटे का ब्रेक मिल जाता है, हाँ, ये भी है। विच इज़ गुड नहीं, फॉर लेकिन देम। ड्रामे देखते भी तो है ना, आप ड्रामे देख भी तो रहे या हैं। आमना ड्रामे तो मैं रात को देखता हूँ जब सब सो जाते हैं। आपको पता है मैं लेट ठीक है, सोता हूँ। आजकल मेरी ठीक है, रूटीन, मैं ठीक है। आपको बताऊँ मेरी रूटीन आमना क्या ज़बरदस्त मेरी रूटीन हुई हुई है। मैं कोई 12 साढ़े 12 बजे सो जाता हूँ, और मैं बस 5 6 आपने ये बजे रूटीन कराची आके नहीं आपने नहीं नहीं, बरकरार रखनी है। ये मेरे से नहीं होगा, कराची आके ये नहीं हो सकता। ये यहाँ कराची पे, आके और आपने बरकरार रखनी है, हाँ। यहाँ पे 9-10 बजे सब फारिग हो जाते हैं। उसके बाद 2 ढाई घंटे हम्म, 3 घंटे होते हैं मेरे पास, मैं ड्रामे देखता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, हम्म, और सुबह मेरी आँख खुद ही खुल जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सो रहा, लाइक 5-6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की नींद, विच इज़ हम्म। मोर। मैंने एक बार सुना था अमिताभ बच्चन नाइस। खाली 4 घंटे सोते हैं दिन में। मैंने कहा ओके, अगर अमिताभ हर बड़ा बच्चन आदमी फंक्शन कम सोता है, हाँ। मैंने कहा अगर अमिताभ ठीक है, बच्चन फंक्शन कर सकते हैं 4 घंटे में, मैं भी कर सकता हूँ फिर। तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल मैंने एक मोहिब मिर्जा का इंटरव्यू किया जो आया, लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें बहुत प्यार मिला।
और so वो thank तो you everyone बिल्कुल for that. बिल्कुल आपने किया और बड़ा शानदार किया और लोगों ने बहुत प्यार किया, लेकिन एक जो आपने बहुत ही जबरदस्त एक बड़ा और जिसके बारे में अभी अब तक जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हम्म हैं आपने कोई हम्म भनक भी नहीं लगने दी, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, किसी को मतलब है कि वो कहते हैं ना कि जरा सी भी वो नहीं पता हुई कि यार ये क्या हो गया, लेकिन जी बहुत बड़ा जी इंटरव्यू आमना ने किया है और मैं उसका उसको हाइप अप जो कर रहा हूँ, आप लोगों को जब पता हम्म लगेगा तो आप कहेंगे कि वाकई में 100% सही हाइप अप करूँ। आमना आप हम्म। बताना चाहेंगे या बाकी की बातें भी मैं ही करूँ? मैं बता देती हूँ इसलिए कि अब तक या तो वो इंटरव्यू आ चुका होगा, और या वो इंटरव्यू अगर आने वाला होगा तो उसकी कोई ना कोई पिक्चर या रील टाइप चीज लग चुकी होगी एज ओके, प्रोमो. सो तो पीपल वुड नो। people would already know. So of course this is a big interview with Fawad Khan and Sanam Said both, and this is the first time because Barzakh जो है वो जुमे को अगर हम, I don't know when we're publishing this review, but Friday 19th July is the first episode of Barzakh, which brings Fawad and Sanam together after 12 years of Zindagi Gulzar hai. अब जिंदगी वाओ, गुलजार है, आपको पता है कितनी कोई लॉयल फैन फॉलोइंग है, और पूरी क्रेजी। दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान क्रेजी किस्म के फैन फॉलोइंग है. तो वो बड़े मजे का इंटरव्यू जिसमें हमने जिंदगी गुलजार है को लेके और फिर आने वाले 3 प्रोजेक्ट जिसमें ये लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, बरज़ख है, फिर शंदूर है, फिर क्या है वो जो बचे हैं संग समेत लो, हाँ तीनों में देर टुगेदर. And they've spoken about, changing characters and new relationships in each film or each series. And the big reveal was, of course, that they're playing siblings in Barzakh. हाँ। तो जो लोग उनको शिप कर रहे थे कि जी जोड़ी जोड़ी वापस आ रही है, जोड़ी कोई वापस नहीं आ रही, वो नहीं, सिबलिंग्स फवाद हैं. फवाद और सनम की शिपिंग तो चलती रहेगी ना, उसमें क्या है। चलती रहेगी, हाँ बिल्कुल. तो वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है. तो या आपको मैंने बहुत याद मैं किया इसलिए कि अगर आप होते तो हम ये स्क्वायर टेबल करते हैं. बिल्कुल हम स्क्वायर टेबल करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे समथिंग हॉट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा और एक्नॉलेज करना जी चाहूँगा। थोड़ी सी सेल्फ प्रमोशन मेरे भी ख्याल में कर लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक जी दिस बाय फार इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरव्यूज दैट वी हैव डन ओके ऑन समथिंग जी हॉट। अपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन फवाद और सनम की जिस हिसाब की फ़ैन फॉलोइंग और जितना प्यार लोग उनसे जी करते हैं, ये हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया जब हमने हॉट गोल्ड किया था ज़िंदगी गुलजार है के ऊपर। हम्म It is one of our very few videos that has over 1 million views, or matlab, a review video one of its kind. It's the हम्म only video that has बिल्कुल got बिल्कुल over a बिल्कुल. million video views. So on behalf of you, I want to express my gratitude as well to Sanam and Fawad for, जी I think बिल्कुल. this is the only joint interview that they have done up until now. जी I could be wrong, I don't know, but मेरा नहीं ख्याल कि मैंने फवाद और सनम का मुझे भी कोई और. यही अंदाजा है, बट अगेन वी कुड बी रॉन्ग, वी डोंट नो. या But it is a big deal for something hot, and well done Amna, I'm very proud of you. थैंक यू Mashallah, थैंक यू. मैंने excellent job. सनम को पहले आही के लिए किया ऑन मेंटल जी. हेल्थ अवेयरनेस. उसके बाद सनम को इंटरव्यू किया आसिम अब्बासी के साथ बरज़ख रिलेटेड. उसके बाद मोहिब मिर्जा को किया. सो मैंने कल सनम आई तो मैंने लगा मुझे लगता है आप लोग मेरे घर का हिस्सा बन गए हैं बिल्कुल. यू नो आई सी सो मच ऑफ यू गाइस. बड़ा हंसी कहती बाकी मुझे तो ऐसा लगता है स्पीड डायल पे मेरे, हाँ. like Very we've grateful really done to them frequently. very It was grateful to fun. Sanam, very grateful to Sanam. वेरी ग्रेट. या And एब्सोल्युटली. यार अपने and बहुत बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना, बैठ के बात करना, और किसी के साथ इंटरव्यू का शेयर करना स्पेस, both Fawad and Sanam. So and they were very obviously very gracious with information, and the camaraderie was very good. The conversation was good. बीच में 2-3 ब्लूपर्स हैं जो कि मैंने एडिटर्स को कहा कि ये नहीं काटें बिकॉज ये चलने दें. नहीं नहीं, हाँ, ब्लूपर्स that's हैं the तो thing. ये भी आई होप कि वो एडिटिंग ऑफ एन चलें, इंटरव्यू. हमारे एडिटर हमारी सुनते कम ही हैं, लेकिन आई होप कि वो मैंने चलें. उनको कहा है कि चलें. हाँ मुझे याद है ब्लूपर्स कौन से मैं- नहीं होंगे तो मैं वापस दिलवाऊंगी. आप प्रिव्यू कर लिएगा चलाने से पहले. पहला तो इंट्रो में ही था जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो एट सम पॉइंट पीछे सनम और फवाद ने हंसना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा मेरा इंट्रो भूल गया है मुझे, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, स्टॉप लाफिंग. इट वाज फन. गुड फन. It was fun. It was a lot of fun. Gee. But these things about our job, Hassan, is what, Yeah, keeps us so involved, yeah. because intelligent conversations about taking the industry forward, constructive, positive feedback on people's work, on the juniors that they've worked with, Yeah. and
इट वाज जस्ट वेरी वेरी पॉजिटिव, जो कि बड़ा अच्छा लगता है देख के। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने इंट्रो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा कर लिया, इतना जितना रिव्यू होता जी तो मेरे ख्याल में ड्रामों की तरफ जी। बढ़ ही जाए और टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। बड़े यार, क्योंकि ड्रामों के बारे में भी बहुत कुछ है कहने को, इसलिए कि ख्वातीन चलें। हज़रात, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। कर ही नहीं अ, यार आप लोग कर सब्सक्राइब। दें यार, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सब्सक्राइब फवाद और सनम का इंटरव्यू ना हम सब्सक्रिप्शन बेस कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स है सिर्फ वो देख नहीं नहीं सकेंगे। नहीं नहीं, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम हाँ आपके ना, लिए तो सब्सक्राइबर्स देख सकेंगे, यही तो कह रही हूँ। यकीन जानिए कि हम आपके साथ आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं। तो अभी मैं क्योंकि यहाँ पे छत पे ज़मीन पे बैठा हूँ, तो शायद मैं उल्टे सीधे पोजेज़ में आऊँ तो माफ़ कर दिएगा। मैं और आमना आपको ओके। मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, ठीक है। किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे आप? कभी मैं कभी तुम। देखो यहाँ के रास्तों में। अच्छा, कभी मैं कभी तुम आप क्लैरिफाई कर लें कि यूजुअली मंडे ट्यूसडे को आता है, लेकिन हम क्योंकि ये जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूसडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, जी। ट्यूसडे को तो हमने एक एपिसोड देखी और हमें लगता है ऐसे ही है कि इस हफ्ते एक ही एपिसोड आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि ट्यूसडे को 9 मुहर्रम है और 9-10 मुहर्रम को यूजुअली ड्रामों की एपिसोड्स नहीं आती। अगर जी जी। ट्यूसडे की एपिसोड आ गई है तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम उसको इंशाल्लाह अगले अपने रिव्यू में बात उसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हम बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। विच इज़ एपिसोड नंबर 4 आई बिलीव, जिसकी हम बात कर जी रहे हैं आज। जी। क्या कहना चाहेंगे आपने एपिसोड 4 के बारे में? So it was, unfortunately, the whole story, the whole facade fell from grace very rapidly and very painfully. I was very disappointed with this episode. जहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि जी फहद मुस्तफ़ा का कम बैक है, जहाँ आप दिखा रहे हैं कि हानिया आमिर जो कि एक सेलिब्रेटेड एक्टर हैं, एक पॉपुलर एक्टर हैं, इनके सब ड्रामे ट्रेंडिंग पे जाते हैं, ये आपका लीड कपल हैं। जहाँ पहली एपिसोड में आपने एक साइड ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग दे दिया अदील और रुबाब का। वो सच फैंटा, वो अभी भी बाय द वे इंटरेस्टिंग है। दैट ट्रैक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लीड ट्रैक। मगर जो आपने जिस तरीके से पिछली एपिसोड का एंड किया कि जी वो कहती है कि मुझसे शादी करोगे, और फिर इस एपिसोड में पूरी तमहीद बांधी कि मेरी वजह से मेरी बहन खुश हो जाए, मेरा बाप खुश हो जाए, मेरी माँ खुश हो जाए। मेरा क्या है, जो एक आइडियल लड़का था उसने क्या किया, तो जो लेस देन आइडियल है वो भी क्या कर लेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज सच अ रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस, और वो हमें बर्दाश्त करना पड़ा इस रिग्रेशन को। और उसके बाद जो शादी पे एटीट्यूड होता है मुस्तफ़ा की वालदा का, अब उनका प्रॉब्लम मुझे समझ आ रहा है कि बगैर पूछे हुए उन्होंने सब कुछ किया, बेटे को घर से निकाल दिया, उनको नहीं राय ली, उनकी राय नहीं ली दूसरे बेटे की शादी करने से पहले, उनकी राय नहीं ली कोई भी फॉर्मेलिटी करने से पहले, तो वो कहती हैं भाड़ में जाओ, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। बट दिस इज नॉट हाउ गुड ह्यूमन बीइंग्स बिहेव। एंड टिल द फर्स्ट 3 episodes शी seemed लाइक अ रीजनेबल पर्सन। उनकी कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि वो इतनी पेटी और इतनी जलील हो जाएंगी, कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। मगर यहाँ आके उनके अंदर इंसानियत या ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल। सो दिस इज वेयर द फ्लॉज इन राइटिंग बिकम सो अपेरेंट, दैट यू नो आवर राइटर्स डोंट नो हाउ टू बैलेंस कैरेक्टर्स। कि एक आप पर्सनालिटी दिखा रहे हैं सडनली, एंड द सेम गोज फॉर जानिसार एंड सरफराज कैरेक्टर, कि पहले कुछ एपिसोड में आपको कोई झलक उनकी जलालत की नजर आती ही नहीं है, मगर जब वो जलील होना चाहें तो मेरे खुदाया वो हैं, और आसमान ऊपर शैतान होगा और नीचे ये खातून होंगी। उनने कहा मुझे तो शक्ल नहीं देखनी, उधर मुंह फुला के बैठी हुई है, ना वो प्यार कर रही है, ना वो रस्म कर रही है, ना वो बेचारी को साथ एम्पसाइज कर रही है लड़की के साथ। एंड आगे से उसका अब टॉर्चर शुरू हो जाएगा। जो आपको एक ख्याल था कि जी हमारा भाई मुस्तफ़ा जो है ही हार्बर्स सम फीलिंग्स फॉर शर्जीला, वो आपको नजर आ गया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ओवर टू यू। अ, यहाँ से ये कहानी जहाँ मर्जी चली जाए, अब जो मर्जी जी जहाँ मर्जी जी। चली जाए, यहाँ पे शर्जीना और मुस्तफ़ा के रिलेशनशिप में कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए आगे कहानी में, जितना मर्जी उसको प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग की तरफ वो ले जाएं, बात असल में सारी ये है कि ये जो उन्होंने जो मीन्स टू एन एंड चूज़ किया ना, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी वर वेरी हैप्पी, इट्स यू नो विद द फैक्ट कि यार फाद मुस्तफ़ा इज़ मेकिंग अ कम बैक on the television screens,
एंड हम हमेशा फ़हाद को स्पेशली इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि जो फिल्में वो करते हैं उन फिल्मों में जो कहानियाँ बताई जाती हैं वो अमूमी आम जो कहानियाँ वो वैसी नहीं होती, उसमें ये इस तरह जी के ट्रैक्स नहीं होते। चाहे वो इवन कायदे आज़म जिंदाबाद जैसी एक फिल्म हो या चाहे लोड वेडिंग हो, उन्होंने जो भी वो काम करते हैं उसमें फिल्मों में, उसमें आप जाते हैं और आप ना सिर्फ एंटरटेन होके आते हैं बट उसमें जो स्टोरी टेलिंग और जो जो कहानियाँ बताई जाती हैं वो भी बड़ी मीनिंगफुल होती हैं। they're ये larger जो than life and they're meaningful, दे yeah, मीनिंगफुल, लार्जर देन लाइफ ना भी हो, लोड वेडिंग वाजंट लार्जर देन लाइफ बट इट वाज वेरी they're मीनिंगफुल। meaningful, yeah, ये जो कहानी है ये तो आई एक्सपेक्ट एनीबडी एनी एक्टर टू साइन अप फॉर सच अ स्क्रिप्ट, यू नो। absolutely, दिस absolutely, इज आगे ठीक है जहाँ मर्जी चली जाए, ये जो उन्होंने ये चूज़ किया है कि लड़की, अब एक देखें वहाँ पे एक डायलॉग था, एंड मैं फ़रत इश्तियाक साहिबा की राइटिंग को हम हमेशा फ़रत इश्तियाक साहिबा को बड़े हाई रिगार्ड में रखते हैं, रखना भी चाहिए, और हम बड़ा उनको लुक अप टू करते हैं। बट आई वाज सो डिसअपॉइंटेड जहाँ पे खाला का जो कैरेक्टर है वो कहती है शर्जीला ने बिल्कुल सही फैसला किया है, उसके पास और चॉइस ही क्या थी। आप ये सोचें कि आप उस ये कह रहे हैं कि इस लड़की के पास एक ऐसे लड़के के साथ शादी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी जिसके साथ ना उसका जोड़ बनता है ना जिसके साथ उसकी कोई बातचीत है। ही इज़ लिटरली द फर्स्ट गाय शी सॉ व्हेन शी लुक्ड yeah. अराउंड, और उसके साथ शादी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मतलब कि क्या मर जाना था उसने, इसके अलावा क्या तबाह और बर्बाद हो बाप जाना भी था। कह रहे हैं, हाँ सॉरी बात काट रही हूँ, बाप भी कह रहा है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, ही इज नॉट योर आइडियल, मगर कोशिश नहीं कर रहा ज्यादा, ही इज बाप नॉट रियली सेइंग कि हाँ, बाप बहुत बाप विशी वॉक्स वशी है, अवे। बाप ये कहता है कि ओए मेरी बेटियां मेरा गरूर है, मेरी बेटियां मेरे पे बोझ नहीं है। कट टू बेटी एक बार कहती है कि बाप मैं तो आपने मुझे एक बार कहा था कि मैंने अपनी बहनों का बड़ा वो करना है, मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, आपकी इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है, सो मुझे ये करने दें। बाप अपना मुंह उधर फेर के और वो चला जाता है, दैट इज इट। ये किस तरह का बाप है? ये कौन सा वो वाला या बाप दिखाया आपने कि जो मेरी बेटियां मेरा गुरूर है और मेरी बेटियां जो हैं उनके मेरे पे बोझ बिल्कुल, नहीं है इस बाप के ऊपर बोझ। ये इस तरह के बाप धरती पे बोझ हैं। इस तरह के बाप जो हमारे ड्रामों में या दिखाए जाते हैं, ये आई एम सॉरी टू, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ये बात कहने दें, और मैं बहुत अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ क्योंकि मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि इस तरह के बगैरत बाप जब हम दिखाते हैं हमारे ड्रामों के अंदर, तो हम ये जो बाप का रिश्ता है और बाप का रुतबा है उसको इंसल्ट कर रहे होते हैं। आप क्या दिखा रहे हैं यार हमारे ड्रामे के अंदर, व्हाट द हेल, बिल्कुल, कि वो बस बिल्कुल, उसकी ज़िंदगी लड़की की तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। यहाँ पे मुझे वो बात याद आई जो उस दिन हम बात कर रहे थे, अ डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। ठीक है, हम मुस्तफ़ा को एब्सोल्युटली, देख रहे हैं, हम पता है कि and a मुस्तफ़ा divorced कैसे। daughter is also better than a grossly unhappy daughter who's going to spend the rest of her life in torture, एक you know, लड़की जिसको आप उस घर में भेज रहे हैं जहाँ पे उसकी शादी टूटी है, ठीक है लड़का जैसा भी हो, अच्छा हमें उस लड़की को तो नहीं पता ना कैसा लड़का, ना उस लड़की की फैमिली को पता है कैसा, बल्कि एवरीबडी इज एग्जैक्टली सेइंग कि ये एग्जैक्टली, लड़का जो है नहीं, वो और नहीं है। दूसरी बात है, मुझे आप ये समझाएं जरा कि इज्जत बचाने के लिए इन्होंने किया है, लोग अब बातें नहीं बनाएंगे कि रिश्ता तो बड़े भाई के साथ दे हुआ यू था, गो, तो छोटे भाई के साथ कैसे इसकी शादी हो दे गई? यू गो, Isn't this cause for concern as well? इस पे क्यों नहीं बात बना रहा? क्योंकि बात तो हमारी सोसाइटी हर चीज से बनाती है। दे यू गो। Though made no, it was very painful to watch. तो I really expected a better storyline, हाँ। ये जो आपने दो कैरेक्टर्स की शादी करानी थी, क्या कोई और प्लॉट पॉइंट नहीं था, कोई और तरीका नहीं था, कोई और सोच नहीं थी? हमारी क्रिएटिविटी मर गई है, सबकी ख़त्म हो गई है कि हम नहीं सोच सके कि यार कि इन दो लड़का लड़का की और किस वजह से शादी हो सकती है। यही आपने दिखाना था कि बस इज़्ज़त है, बस इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त बस लुट जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। हुआ क्या है, वो लड़की के साथ जिस लड़के की शादी होनी थी वो बगैरत निकला है। उसने कहा जी कि एंड मोमेंट में मैंने नहीं शादी करनी, वो लालची था और उसने किसी और से शादी कर ली, और यहाँ पे आपने दिखाया कि पूरा एक घर बर्बाद होने जा रहा है। क्या यार 2024 में हम ये कहानियां बता रहे हैं? गलत बात है बहुत। मेरा दिल दुखा है, यकीन करें मेरा दिल दुखा है, नहीं, मेरा दिल दुखा है एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली, दिल दुखा है बहुत मेरा। दिल दुख है, बहुत दिल दुख है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी जल्दी जो है ना, ये यूजुअली कर्स ऑफ द 15th एपिसोड होता है, ये तो बहुत जल्दी कर्स हमें लग गया। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगेन जो जो हक और सच की बात है, फ़ाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग है ना उसमें कोई फॉल्ट नहीं है।
मैं जी उनके जितने सीन्स थे, चाहे वो पहले शर्जीना का जब उन्होंने कहा जी कि मैं इसके साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद वो जो कुर्ता पजामा पहन के ही वाज ड्रेस्ड अप एंड यू नो द ब्रदर इन लॉ कम्स एंड ही सेज कि फिर शादी वाला पूरा सीन वो अपने वाइट जॉगर्स पहन के जब वो शादी हॉल में मुस्तफ़ा एंटर हो रहा होता है, ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड, इसमें कोई शक की yeah बात ही नहीं है। it was exactly like द Mustafa the ओनली hacker सेविंग has ग्रेस, walked in as a dulha the only saving grace, if there was any, was Fahad Mustafa's performance in this no episode. also Hania I feel Hania जो कैरेक्टर उसका बनाया हुआ है उसके मुताबिक डिलीवरी बिल्कुल सही थी both of them बिल्कुल सही थी, I think लेकिन मैं both ये कह रहा हूँ हाँ कि हानिया का जो कैरेक्टर है ना, जो अभी द कैरेक्टर डिडंट हैव मच टू डू, क्या था मतलब ये रोने वाला जो सीक्वेंस है, इस तरह के जो एक एक दुखियारी बेचारी लड़की के कैरेक्टर्स में भी हम हानिया को काफ़ी बार देख चुके हैं। सो वो मुझे तो हम लगता है कह कि वो चुके हैं जो ना कि we'd like to see her in a new character हाँ, तो वो absolutely जो but जहां तक इस कैरेक्टर की बात है वो डिलीवरी में कोई वो नहीं थी खराबी परफॉर्मेंस का जो मार्जिन था ना, वो इतना मुझे लगता है कि हानिया के पास था नहीं इस पूरी एपिसोड हाँ में। बट फहद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस मैं कहना चाहूँगा, एक एक एक्सप्रेशन उनका वाज ऑन पॉइंट। बट देन अगेन आई जी वाज थिंकिंग कि फहद जब ये परफॉर्म भी कर रहे थे और इतना वो इतने एफर्ट के साथ कर रहे हैं, इतने एफर्ट के साथ कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस एफर्टलेस लगती है, तो उन्होंने बिल्कुल प्लॉट के ऊपर क्यों नहीं इस बात को मद्देनज़र रखा कि यार कि इसका कुछ और हम सोच लें, कोई और तरीका निकाल लें, कोई और इसकी डायरेक्शन ले लें। सो आई वाज डिसअपॉइंटेड। yep yep and मूविंग I don't ऑन think टू, anything really happened that we need to discuss beyond this yeah या आई मीन क्या शादी, एक लड़की की और शादी अगर टूट मैं गई। आपको फ्रैंकली बताऊं अगर अगले एपिसोड में ये रोना धोना होना है कि जी सास अब जुल्म कर रही है और वो रोए जा रही है मैं शायद देखना भी ना चाहूं अब मेरा नहीं ख्याल मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ एक और ड्रामा इस किस्म का जिसको आप रोस्ट भी नहीं कर सकते इट्स नॉट रोस्टेबल सिर्फ देख के आपको तकलीफ हो कि यार व्हाई एम आई वाचिंग दिस मैं मुझे इस बात की डिसअपॉइंटमेंट होगी कि आगे चलते हुए ये मज़ीद डिसअपॉइंटमेंट होगी कि आगे चलते हुए ये ड्रामा अगर मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में ना हुआ। ये तो हमने कंप्लेन भी कर ली, हमने ये अपना क्रिटिसिज्म भी रिकॉर्ड करा लिया, सब कुछ कर लिया। अब आगे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, और मैं इसको आई वोंट लेट इट स्लाइड, बट आई वुड बी लाइक ठीक है यार, ये इस तरफ आने चाह रहे थे, रास्ता इन्होंने गलत चूज़ किया, लेकिन इवेंचुअली ये इस लड़का और लड़की की रिलेशनशिप दिखाना चाह रहे थे, तो उस पर अगर फोकस having रहता। said that I have to say before we sign off out of this drama that अदील और रुबाब का जो पूरा ट्रैक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि फटाफट बाप ने and I think Imad performed it really well that this यस, uneasiness that he had when he was meeting the father and the father's behavior और फिर जब वो शादी के रिसेप्शन पे वो केक लेके आता है and रुबाब is now उसकी she's done with him मतलब उसका वो एक बॉय टॉय टाइप सिचुएशन थी उसका एक इन्फैचुएशन थी वो मिल गई उसको उसने कहा ना कुछ मोहब्बत है कुछ मेरी जिद भी है अब वो जिद उसको मिल गई है शी इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर इसको तो लग पता जाएगा मिस्टर अदील को ये मैं ये पार्ट कहना इंटरेस्टिंग चाहूँगा था मैं ये कहना चाहूँगा ये भी इंटरेस्टिंग था। मैंने वाई बी क्यू को पहली बार वेस्टर्न कपड़ों में देखा, तो मुझे ये भी अच्छा हाँ या। ये मजे का बट था इमाद की एक्टिंग नो डाउट, इमाद ने बहुत ज़बरदस्त इमाद परफॉर्म और किया। हाँ नईमा भट्ट दोनों की ये भी अच्छी जोड़ी थी नईमा और ये मजा आया देख के नईमा की एक दो जगह पे मुझे ऐसा लगा कि यू नो देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा मुझे ठीक सही है, लगा ऐसा लगा कि उसने कहा ना कि मैं चली जाती इतने इतने करोड़ों का बिजनेस मैं संभाल रही हूँ एंड यू थिंक आई कांट चूज माय लाइफ पार्टनर माय सेल्फ व्हाट आर यू सेइंग अच्छा था इट वाज गुड आई एंजॉयड इट बट एनीवे ऑलराइट। मूविंग ऑन मूविंग ऑन टू आमना जी, जान निसार की 3 किस्तें। जान निसार की 3 किस्तें जी तुझे इश्क हो खुदा आपने मुझे पता नहीं क्यों कहा कि 4 किस्तें हैं, 3 ही मुझे आती लगा हैं। ऐसे कि 4 हैं लेकिन 3 ही थी जी इन समरी दुआ जो है वो अब उसको आवाज़ मिल गई है, और मैंने ये सोचा कि यार कि अगर आपका जो हस्बैंड है वो आपको सपोर्ट करे और आपको हौसला दे और तसल्ली दे, तो किस तरह फिर आप जो है चाहे जिन भी चैलेंजेस से गुजरे हों, आप में जी एक एक वो आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है। वो अथॉरिटी अच्छा, पावर आ वो जाती है वो हाँ पार्ट, उतना हाँ पार्ट मुझे अच्छा लगा जो वो बाप को कन्फ्रंट हाँ करती है अपने गार्ड्स के साथ और मोहल्ले बहुत वालों अच्छा को था वो मुझे अच्छा मतलब लगा। मजा है वो वाले पार्ट ऐसे पार्ट देख के ना आपको ठंड मिलती है कि यार चलो ठंड पड़ती ठीक है कुछ हुआ है ठंडक मिलती है दिल को या बट अदर देन दैट नथिंग रियली हैपेंड। यार लेकिन आपका मर्दों से क्योंकि गहरा ताल्लुक है और आप हाँ, मानते हैं है और है भी हमें पता है हाँ, व्हाट इज गजनवी डूइंग मुझे नहीं is he समझ। actually does he really is he really fond of Farah
उसके पुराने ख्यालात वापस आ रहे हैं, उसकी प्यार वापस जाग रहा है उसके लिए। वो क्या कर रहा है? ऐसा बंदा नहीं है कि जबरदस्ती किसी रिलेशनशिप में आप उसको जकड़ के रखें और वो रिएक्ट ना करे। मगर वो तो मतलब ही इज जस्ट डूइंग व्हाट शी वांट्स हिम टू डू। वो बार बार ये कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, येट वो उसकी ब्लैकमेलिंग में आए जा रहा है। सो मुझे ये मुझे तो बात नहीं लगता है समझ करता में है आती। प्यार। हाँ। मेरा नहीं ख्याल उसको प्यार करता है, बट एक लड़की अगर आपके सामने अपनी नस काट ले तो आप क्या करेंगे? क्या करते हैं आप मुझे बताएं। मैं ज़ाहिर है उसको अस्पताल लेके जाता, छोड़ तो ना देता। और फिर वो नहीं दोबारा मुझे लेकिन वो कहती वही कि मैं, बात है ना कि हमारे कैरेक्टर्स भी तो आइसोलेटेड होते हैं ना, आइलैंड्स हैं बिल्कुल। फरा के माँ बाप नहीं है, बहन भाई रिश्तेदार हाँ दोस्त वो कोई भी नहीं है, वो एक सोल सोल हाँ रेंजर है। हाँ, तो मैं उसका ढूंढता सपोर्ट सिस्टम को, कहता भाई कि इसका ख्याल रखो यार, ये सेल्फ हार्म की तरफ लड़की गई हुई है, एंड आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, हमने एक रिलेशनशिप तक ख़त्म हो गया है, तो नाउ समबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ हर बिकॉज आई कांट बी डूइंग दिस एवरी टाइम। मैं तो अगर बट वो अगर मैं लड़के, वेस्ट में होती, जो मैं चाहती हूँ कि मैं होती, अगर मैं वेस्ट में होती तो मैं सोशल सर्विसेज को फोन करती। हाँ ऐसे ही होता। this woman, we were in a relationship, she's mentally unstable now, and she is vulnerable and she can self harm, please आप इसको custody में लें and have a look। मैं बिल्कुल I would have handed her over to the authorities। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए था। मगर खुद सूप ना पिलाती बिठा के उसे मतलब है कि और मैं पिछले 2 रिव्यू से एक बात आपसे करना चाहता हूँ जान निसार के बारे में, मैं भूल जाता हूँ, इससे पहले कि जी। मैं दोबारा भूल जाऊँ। आपको याद होगा पिछले हफ्ते की जो एपिसोड्स थी उसमें दानिश ने एक बड़ा खूबसूरत टक्सीडो पहना हुआ था, जहाँ पे फरा से पहली उनकी मुलाकात होती है। आपको वो रंग याद है टक्सीडो का? नहीं। आइस ब्लू कलर का था, वाइटिश आइसिश ओके। एक ओके। था। दैट इज़ द सेम टक्सीडो दैट आई वोर एट द LSAs लास्ट ईयर। आई वांटेड टू जस्ट ओह। प्लग। ओके। मैं अपने एडिटर्स I को don't अपनी remember you wearing an ice blue tuxedo. You were आई wearing a वाज teal kind of a greenish दैट blue tuxedo. इट्स द सेम वन। मुझे रंगों का आपको पता ज़्यादा नहीं पता, बट मैं अपनी Okay. तस्वीर यहाँ पे एडिटर्स आपको दूंगा, मैं कहूँगा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चलाएं, और मैं चाहूँगा कि वो दानिश का भी वो चलाएं। तो ये एक ट्रिविया है जो मुझे बड़ा मज़े का लगा बिकॉज Okay. अब राइट। ये वही टक्सीडो तो नहीं जो आगे अगली किस्त में भी उन्होंने पहना हुआ ब्लू रंग का कोट? यस वही है, वो जो बिकॉज इमरान राजपूत का है वो, दानिश के जी। ज़्यादातर ड्रामों की स्टाइलिंग जो है वो मैं I इमरान। will keep my opinion reserved on the tuxedo, but well done। यू हैव ऑलरेडी कमेंटेड, यू सेड द स्लीव्स वर टू लॉन्ग, रिमेंबर? वो तो आप पे स्लीव्स टू लॉन्ग थे, मुझे जो हाँ नीला तो कोट नजर आ रहा था दानिश का वो तो बहुत बुरा था। मुझे नहीं याद कि नीला, आपने ये वाला पहना था। It's quite bad। नीला नहीं, नॉट द, Anyways, इट हाँ। वाजंट ब्लू, इट्स वो तस्वीरों में वाइट लगता है। मैं खैर वो तस्वीर जब ओके। शेयर होगी तो वो पता चल जाएगा हाँ सबको। मैंने हर हम we talking about two different jackets। यू हाँ। आर प्रॉब्ली ठीक है। टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट जैकेट, नॉट दैट वन। Yes, 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 इट yes। वाज वो वाइट उसमें शेड में आती है वो वाली जैकेट, जी। जब वो बहरहाल जी, फरा से, जब भी दुआ एनीवे हाँ परेशान होती है वो चाय या कॉफी पिला देती है नौशरवान को, फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं खाना खाने, फिर उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। इतनी हाँ अच्छी दोस्ती है लेकिन नौशरवान कांट ट्रस्ट विद टेलिंग हर कि व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ विद फराह। उसको नहीं, उस पे ही डजंट ट्रस्ट हर कि वो हैंडल कर सकेगी। बिकॉज हर मर्द समझता है कि हर औरत जो है वो जाहिल है और बेवकूफ़ है, और वो इसको बात को हैंडल नहीं कर सकेगी कि मेरी ज़िंदगी में जो एक्स थी वो वापस आके मुझे थ्रेटन कर रही है। और मैंने सोचा कि अगर ये गजनबी बता देगा इसको, ये क्या रिएक्ट करेगी? ये कहेगी ना कि ओके मैं साथ चलती हूँ, मैं हाँ साथ चलती हूँ, लेट्स सी व्हाट प्रॉब्लम इज यू नो। या अगर ये अपना को सेल्फ हार्म कर रही है तो लेट्स डील विद दिस टुगेदर। हाँ। आई वुडंट वांट सम वुमन टू डाई ओवर माय हस्बैंड आइदर, बट वियर्ड। लेकिन वो लंबी मगर चौड़ी ये भी स्पीच आपकी। हाँ। जो गजनवी ने दी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा मैं, आपने मुझे छोड़ दिया मैं कहाँ जाऊँगा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। या बट यहाँ भी मुझे आपकी बात याद आई कि आप जो सोच रहे हैं कि फराग मिली भी है कशमाला भाभी के साथ, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, ये सोल ऑपरेटर है मैं अगर। हाँ। मैं खुद ही सोचता रहता हूँ अपना ड्रामों के बारे में, मैं क्या करूँ? आप मैं आप उनको मैं ओवर ओवर वो डीपन कर मैंने देते हैं, ऐसी कोई मैंने बात नहीं है। जिम्मेदारी ले ली है मैं। जितना सुपरफिशियल नजर आ रहा है उतना ही है। और अभी सिर्फ एक ही चीज रह गई है इसमें देखने की, जब पता चलेगा सरफराज जो है ये वही लड़का है हाँ जिसने इसको किया, तो नौशरवान उसका हशर क्या करेगा, मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूँ अब। हाँ, लेट्स सी। मगर उस वक्त एनीवे, तक पहुंचने में अभी गॉट अनदर लाइक 10 or 12 15 एपिसोड एट लीस्ट। कराक्रम हाईवे है वो, दैट्स अ that's सही है। that's an, that's another ऐसा कराक्रम। ही है। जी अब आप आ जाएं जी। जर्द पत्तों का जर्द बन। पत्तों का बन। जी।
एक बड़ी जर कुत्तों इंपॉर्टेंट का एपिसोड। बंद की ये बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत डीप, बहुत इमोशनली चार्ज्ड, बहुत सैड, बहुत सैड। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा मैंने मीनू को मिस किया इस एपिसोड में, बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द वेरी सीरियस मैसेजिंग एंड द सीरियस इशू दैट वाज ब्रॉट टू लाइट इन दिस यस, एपिसोड। यस, एंड मेरे यस। ख्याल में उस इशू को बड़े सेंसिटिविटी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ हैंडल किया गया है। और जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, स्पेशली जो बिल्कुल आखिरी का जो वो फ़ोन कॉल थी बिटवीन अली ताहिर एंड हमज़ा, it moves you, Yeah, and big shout out to अली ताहिर, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो एक फ़ोन absolutely. कॉल, जो उनके एक्सप्रेशन थे फ्रॉम द मोमेंट ही एंटर्स द फ्रेम, और वो अलमारी में जाते हैं और डायल निकालते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, और फ़ोन पे जो बात करके फ़ोन रखने के बाद जो उनके एक्सप्रेशंस थे, एज आई सेड, वेरी 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 मूविंग। So Ali Tahir as Afzal Khan, the compounder, has excelled in the role. And उनका चलने का तरीका, जिस तरीके से वो tilt करके अपनी body को, he kind of falls into step, from the way he's walking to the way he's laughing to the way he's crying. Now we also know that he was in a relationship with Rani's mother, and all those layers to his character are just so beautifully written. और वही बात है, ये अच्छी लिखाई है कि एक बंदा जो है वो सोल ऑपरेटर नहीं है, कोई आगे पीछे उसके कोई रीजंस भी हैं द वे ही इज। इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर एंड परफॉर्म टू एक्सीलेंस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। बहुत सैड एपिसोड थी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड थी। इसमें इतने सारे सोशल फ्लॉज आपके आगे आपको दिए गए हैं, और ये सोशल फ्लॉज जो हैं इनकी खूबसूरती ये थी दैट यू वर गिवन बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, एंड विद अ वेरी ऑब्वियस फोकस ऑन गलत है क्या। मतलब है कि जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो जाके रानी की माँ को कहता है कि तुम भेजती हो, देख नहीं रही थी, इसको भेज दिया नौकरी करने के लिए फलाना, मतलब वो पूरा माँ पे डाल देता है ब्लेम। लेकिन आपको पता है कि ब्लेम, और फिर मीनू जाके पूछती है मौलवी जी को कि बच्चे ज्यादा पैदा करना ये बाप की जिम्मेदारी है या माँ की जिम्मेदारी है। सो साथ साथ आपको दोनों जो है ना साइड्स ऑफ द पिक्चर वो दी जा रही हैं for viewers who maybe are not that clear on what is right and wrong. So it's beautifully written और बहुत nuances हैं। हर चीज को, मतलब है यहाँ पे रानी को मारा गया, उसको कहा कि जी पसलियां टूट गई, बुरा उसका हशर हो गया। वहां पे आपको वो औरत दिखाई है जिसने मारा, उसने कहा मेरे बाथरूम में चली गई थी और अपेरेंटली रानी ने उनके कप में से पानी पिया, तो मैंने उसको जरा सा मारा, मेरी तो मुझे लगता है मेरा हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। सो यू सी दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी दैट हैज बिकम सो कैलस। And then you come back to Rani's father, and he's like, दोबारा he's trying to make a buck, डीलिंग के रानी को तो ठीक हो ही जाएगी। उसकी प्रायोरिटीज क्या है कि मुझे पैसे मिल जाए, मैं जुए में लगा दूं जाके। तो ये जो एक जाल है ना करप्शन का, करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे खा रहे हैं हराम के, ये सारा एक जाल है करप्शन का, जो कि हमारी सोसाइटी के ग्रास रूट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। वहां पे शुरू होता है और हर उसमें जाता है। It was just beautifully woven, and it was a very heavy episode. I think I cried in a certain one or two. रानी को जो आप देखते हैं, the way they show her siblings, कि भाई जो है वो जाके उसके लिए गुड़िया खरीदना, गल्ला उसका तोड़ना, उसका याद करना कि ये बच्चे जो हैं, बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। बेशक वो एक गरीब घराने के हों या अमीर घराने के हों, वो बैठ के शाहिद अफरीदी की घड़ी की बात करना, और जी चश्मा लेना है या गुड़िया लेनी है, और रानी जो है वो कमा के अपने बहन भाइयों के लिए तोहफे लेके आती है ईद पे। ये सब बातें इतनी दिल को छूने वाली थी कि मतलब है कि मैं आई हैड टू स्टॉप बिटवीन दिस एपिसोड एंड काइंड ऑफ रीगेन माय स्ट्रेंथ टू वॉच मोर, बिकॉज ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और ये इतना ट्रैजिक है कि इसको कोई रोक नहीं पा रहा, इस किस्म की हरकत और जज्बात को। और जो आपका डॉक्टर नुमैर है, वो भी एक बड़ा ही एक नॉर्मल है, वो कहता है मैं सुपर हीरो नहीं हूँ भाई, मैं नहीं कर डॉक्टर सकता। नुमैर, डॉक्टर नुमैर नहीं, नौफिल। नोफल, सॉरी, डॉक्टर नोफल जो है वो भी कह रहा है मैं नहीं हूँ सुपर हीरो, मैं नहीं कर सकता, मेरी ना यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैं हराम कमाने का आदी नहीं हूँ। मगर आप फिर सोचते हैं कि डॉक्टर जो ओथ लेता है अपना, उसमें तो यही वादा करता है ना कि वो पेशेंट की भलाई करेगा, तो भलाई तो यही है कि तुम यहीं रहो और सिस्टम को ठीक करो। तो उम्मीद तो यही कि वो वापस आएगा। बट या ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेस, देखें एंड इट वाज जस्ट वेरी 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 हार्ट हार्ट टचिंग।
गुड स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं ना, और अभी हम जो गुड बापों स्टोरी के बारे टेलिंग। में बात कर रहे थे और बुरे उफ। किरदारों के बारे में बात कर रहे थे, देखें जो गुड स्टोरी टेलिंग होती है उसमें जो बुरा किरदार होता है, या जो ग्रे नहीं, बुरा बुरा किरदार, बुरा। वो उसको व्यूवर बुरा ही परसीव करता है। अब ये बुरा बाप है, अब इसके बारे में मैं नहीं कंप्लेन करूंगा बैठ के कि यार ये किस तरह का बाप है, क्या है ये। एक एब्सोल्युटली, आप एक ये एब्सोल्युटली। कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एक जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ऐसे बाप हैं। आप एक इंस्टीट्यूट को नहीं पकड़ के बता रहे कि जी मैं बड़ा, मेरी बेटियां मेरा गरूर है और मेरा ये और मेरा वो, और फिर नहीं, आपके एक्शंस कुछ ये और वो हैं। बुरा बाप है। ये एग्जैक्टली। एक बुरा बाप है, एंड दिस इज इट, दैट इज इट। एक बुरा बाप ऐसा होता है, आपने दिखा दिया। फिर आपने बिल्कुल। दिखाया कि यार कि डॉक्टर भी इंसान होता है, आपने दिखा दिया। सो गुड स्टोरी टेलिंग, एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे आपके दिमाग में कोई, और आपने जो बात की, मैं सोच रहा था उस पॉइंट पे, यार ये कितना गलत कर रहा है ये। उसकी औरत को बेचारी, जो एक मासूम या औरत है जिसकी कोई से नहीं है, जिसका मियाँ उसको जो है वो मार भी रहा है और उसको हर तरह से दबा के रखा हुआ है, उसको ये लेक्चर दे रहा है, कितनी गलत बात कर रहा है। एड्रेस किया वो उसको बाद में कहता है ना कि कि तुमने ये नहीं सुना कि मैंने अपोलोजाइज भी कर लिया था। अपोलोजाइज किया है। ये होती है गुड स्टोरी टेलिंग। आपने क्लियर कर दिया, आपने पूरी, आपने इसको खींचा नहीं, आप इसको 6 किस्तों पे नहीं लेके गए नहीं। बात को, आपने उसको ब्रश ऑफ नहीं कर दिया। आपने प्रॉपर तरीके के साथ एक पॉइंट, यू रेज्ड अ पॉइंट एंड यू डिड इट या विद अप्लॉम, सो वेल डन। मैं जर्द पत्तों का well बन। done. And also a very important angle was the medical legal system that we are entrapped in, कि जब तक वो एफआईआर कटेगी नहीं, जब तक बयान नहीं होगा, उस बच्ची का इलाज नहीं शुरू होगा। दिस इज अ बुलशिट सिस्टम। हाँ मतलब है कि there needs to be a medical legal officer in the hospital all the time for these kind of emergencies. या वरना क्या फायदा। या So इतने सारे मौज़ूआत पे they touched upon in this episode, and there were so many things, blaming the woman for the children, sending them to work, blaming the woman, obviously उसकी इस बंदे के साथ जबरदस्ती शादी की हुई है because she liked या somebody else. The fact that she doesn't have the agency, knowing that her husband is wrong and he's an asshole, she still can't give the बयान and take a decision. वो ये कहती कि अगर मैंने कर लिया तो उसकी इज्जत कहाँ जाएगी। तो वो जो है ना, मर्द की इज्जत कितनी नाजुक है यार, मर्द की इज्जत बचाना। अब इट वाज जस्ट इतने लेवल से इस पूरी एपिसोड के, and a lot of credit goes to Mustafa Afridi for writing it so well. A lot of credit goes to Saifi Hassan for directing it so well. I want to give credit to, Roshane Zafar for conceptualizing this, because it's not just about family planning. It's about grassroots level पे जो हमारी आवाम है उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है, और हर चीज को वो टच कर रहा है। दिस इज हाउ देयर लाइव्स आर। दे डोंट हैव मेडिकल एक्सेस, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे डोंट हैव फैसिलिटीज, दे आर स्टक इन अ रिग्रेसिव रट जहाँ पे कोई एनलाइटनमेंट नहीं है, कोई होप नहीं है। हाउ डू दे गेट आउट ऑफ इट? एंड आई हैव फुल फेथ in the makers of this project that they will give you the hope and they will show you the light, कि या this is how you get out of it, बहुत you इम्पोर्टेंट know। वॉच है, बहुत ज़रूरी वॉच है। बहुत और important watch है। मैं Yeah, अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो अभी फॉर एनी रीज़न ज़र्द पत्तों का बंद नहीं देख रहे, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम इट, yes, नॉट इन टर्म्स ऑफ के सोसाइटी में क्या आ रहा है, बट ऑल्सो हाउ रिस्पॉन्सिबल एंड गुड स्टोरी टेलिंग नीड्स टू हैपन इन टर्म्स ऑफ दैट। बिल्कुल। क्योंकि हम इतना रोने रो रहे हैं आजकल ड्रामों की कहानियों को लेके और किरदारों को लेके, उस हवाले से ये हाँ, बहुत एक मजबूत ड्रामा है और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कैरेक्टर के शेड्स होते हैं, नोफिल के भी या शेड्स हैं, अफजल खान के भी शेड्स हैं, मगर उसके अंदर अच्छाई बुराई जो है ना, जहाँ बुरा कैरेक्टर आपने बिल्कुल सही कहा, वो बुरा नजर आ रहा है। बुरा वही जो है, बाप जैसा ही है है वो बुरा आप उसका। उसको वैसे ही परसीव कर रहे हैं, हाँ, आपका कोई बिल्कुल। एम्बिग्विटी नहीं है। और अच्छी स्टोरी टेलिंग में एम्बिग्विटी नहीं होती। जो कैरेक्टर्स बुरे होते हैं वो बुरे होते ऐसा हैं, जो नहीं है ग्रे कि होते हैं वो ग्रे आपने होते हैं। ग्रे होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने लड़की की बाप को, माँ को पहली 3 एपिसोड्स में फरिश्ता दिखाया है, चौथे एपिसोड में वो हाँ, चुड़ैल बन गई है। ऐसा नहीं हो रहा, नहीं, यू नो कि आप रंग फक हो जाए कि यार ये किरदार तो अच्छा था थोड़ी देर पहले, ये इसको क्या हुआ एकदम हाँ। से यार। हल्की हल्की या बारिश आना ब्यूटीफुल। शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल में हम ओ, आगे चलें ना जेंटलमैन की करें फिर तरफ। आखिरी ड्रामा रिव्यू, चलें ठीक नहीं है। नहीं इट वाज बड़ा नहीं, मजा आया यार आपसे बात करके। लास्ट ड्रामा जेंटलमैन, लास्ट 2 ड्रामा है जी किस्तें। जेंटलमैन की 11 और 12वीं एपिसोड, एंड आई हैव टू से दैट दीज वर माय फेवरेट एपिसोड सो फार। ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स। ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। 12वीं एपिसोड का एंड जो है, ये वो है जो पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म के बीच में इंटरवल में जहाँ पे आपको क्लिफ हैंगर में छोड़ा जाता है ना, हाँ ये वो एपिसोड थी।
बहुत हमारे खूबसूरत हमारे प्रोग्रेशन. हमारे रिव्यू का टाइटल भी ये होगा, इज इकबाल मुन्ना डेड? Is Iqbal Munna dead? No, I don't इज think so. इकबाल मुन्ना डेड, आमना? No, but Dilbar is definitely dead. नहीं यार। My friend Dilbar, हाँ, Dilbar is gone. ओहो। Dilbar is gone. Because आई। इकबाल मुन्ना ने अब खिलाफ भी तो जाना है ना रहमती के. तो he हाँ। needs a good enough reason. Dilbar is gone. इकबाल मुन्ना नहीं मरेगा. लेकिन यार ये इन 2 एपिसोड्स की स्टोरी प्रोग्रेशन जो थी, प्लॉट प्रोग्रेशन, वो बहुत खूबसूरत था. इसमें जो फिलोसॉफिकल एंगल थे ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पीपल, उनकी डायरेक्शन बहुत खूबसूरत थी. लिखाई भी खूबसूरत थी. Although I still say it gets over philosophized at times, but the way it was directed, it was just, I mean, if you take all the conversations, अ, जो रहमती की और मुन्ने की पहली कॉन्वर्सेशन होती है, वो यार बड़ी जबरदस्त. में कहाँ पे मुन्ना जो है, जो जुल्मी को डांटता है, वो डांट रहमती को रहा होता है. जो वो ऊंची उस आवाज करता है, वो उसको बता रहा है कि यार तुम ये ना, होल्ड ऑन, यू आर क्रॉसिंग योर लाइन. और वो हल्की हल्की एग्रेशन आपको लग रही है, लेकिन क्योंकि मुन्ना इतना दिल का अच्छा है और वो इतना लॉयल है कि वो रहमती को कर नहीं सकता. लेकिन फिर भी फोन पे जब वो पहली फायरिंग कराता है तो तू तड़ाक पे आ जाता है. आप बहुत खूबसूरत. आप कहती हैं ना मेरा मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि है, इसमें हाँ. सच सच है। हाँ. मैंने कभी भी दो मेल कैरेक्टर्स के बीच में इतनी इमोशनल इंटरेक्शन शायद कम ही देखी हो, इस हम्म. तरह का, जिसका, क्योंकि जब वो गले मिलते हैं ना एंड में, और रहमती, क्रेडिट टू बोथ अदनान सिद्दीकी एंड हुमायूं सईद, जिस हम्म. थ्रू आउट, मतलब दोनों एपिसोड्स में दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ओ, जबर, मतलब जितनी एब्सोल्युटली. तारीफ करें कम है एब्सोल्युटली. दोनों की. हाँ. इवन अदनान सिद्दीकी की जो अलग से एक फ़ोन कॉल थी, वो दूसरे किसी मिनिस्टर टाइप बंदे के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, हुमायूं की जो दिलबर हम्म. के साथ कॉन्वर्सेशन थी, हुमायूं की हम उस पर भी आते हैं अभी, जो वो जरनाब के घर मुन्ना जाता है, और वो सारी टॉप नॉच. लेकिन ये जो एक सीक्वेंस था ना, जहाँ पे वो दोनों एंड में गले मिलते हैं, एंड मुन्ना या. इज विजिबली इमोशनल, ही इज ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग, एंड या. रहमती ऑल्सो, वो भी डिस्ट्रॉट है, वो भी इमोशनल हुआ हुआ है, क्योंकि प्यार वो बड़ा करता है, कहता है बच्चे की तरह मैंने उसको रहा है, मैं मारूंगा नहीं इसको. और हाँ. एंड में जाके वो मारता है, वो जब उसका चेंज होता है, बट पहले वो मारना नहीं चाहता मुन्ना को. और हाँ. मुन्ना ऑन द अदर हैंड ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ रिगार्ड एंड लव फॉर रहमती डिस्पाइट एवरीथिंग. वो कहता है मैं नहीं गोली या. मारूंगा. और वो काफ़ी गुस्सा भी होता है दिलबर पे भी, जब दिलबर बदतमीजी करता है रहमती के बारे में. तो ये जो दो मेल कैरेक्टर्स के बीच में डायनामिक है ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट, आमना, दो तीन चीज़ें मैं जेंटलमैन के बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मैं पिछली बार भी सोच रहा था और इस बार हाँ. वो और ज़्यादा निखर के सामने आई. ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जेंटलमैन जो रेज कर रहा है, और इतने सटली कर रहा है कि शायद हम मिस कर गए हैं, या हम बात नहीं कर रहे, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ड्रामों में ऐसा नहीं होता. नंबर 1, आप ये देखें कि इसमें ये दिखाया जा रहा है कि अगर एक लड़की की मर्ज़ी नहीं है, यू नीड टू रिस्पेक्ट इट. एक लड़की अगर आपसे शादी नहीं करना चाहती, एक लड़की अगर एक और किसी और के साथ किसी रिश्ते में बंधी हुई है, दैट इज़ द एंड. आपने उसको परसू नहीं करना. आप भाई उसकी भाई, मर्जी. उसकी एज सिंपल एज दैट, उसकी मर्जी नहीं है, हाँ. ख़त्म हो गई बात. उसकी मर्जी. कहाँ हमने देखा है कभी ड्रामे में कि कोई कैरेक्टर ये कह रहा हो कि यार इज्जत करो? कहता है अल्लाह की कसम, आप रिश्ता लेके जाओ, अगर वो हाँ कह देती है, सबसे आगे मैं नाच रहा हूँ. दिस इज अ बिल्कुल. वेरी गुड पॉइंट. ये एक प्लॉट या. लाइन है हमारे ड्रामे में, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लड़की की कंसेंट इज एवरीथिंग. वो आपसे शादी या. नहीं करना चाहती, साइड पे हो जाए बस. कोई आपने उसको नहीं जबरदस्ती खत्म करनी, हो कोई गई, कोई स्टॉक दूसरी नहीं बात करना. करने की जरूरत ही नहीं है. मैं या. बात ही या. खत्म या. है यार. कितनी खूबसूरत बात या. है. खलील रहमान या. कमर को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का. मुझे पता है मैं थोड़ी सी ये पॉलिटिकल बात अभी नॉन पॉलिटिकल बात करने लगा हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल शायद कुछ लोगों को लगे, बट खलील रहमान कमर साहब पे बड़ा एतराज़ होता है उनके व्यूज़ को लेके ख़वातीन के बारे में. लेकिन ये ड्रामे में आप देखें ना, जो वो दिखा रहे हैं, इसके बारे में अब कोई क्यों नहीं बात कर रहा. दूसरे आए जो मेरी आजकल दुखती रह गया, बाप का कैरेक्टर, इतना खूबसूरत बाप का कैरेक्टर है. वो कहता है कि अगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने हाँ कर दी है, जो फारिस से शादी करने वाली बात है, लेकिन इस बात की मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि अगर तुमने मेरे कहने पे हाँ की है. इस तरह का बाप कहाँ देखते हैं यार आप ड्रामों में? बिल्कुल. 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 ये ये बड़ा अप्रिशिएट इम्पोर्टेंट करना डायलॉग था. ये बहुत बहुत अप्रिशिएट करने इंपॉर्टेंट वाली बात. बात है. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. अभी तक स्टोरी में, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, एंड आई सेड दिस, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, कि आई फेल्ट दैट द dialogues were over intellectualized and there was too much talk time. But I also said that the gist of the story is very strong. And I continue to say that कि with the gist of the story is very strong. The core पे ये बहुत अच्छी कहानी है.
एंड द फैक्ट दैट ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस के साथ इन पे फोकस किया जा रहा है, कंसेंट पे, अच्छे बाप पे, रिलेशनशिप्स पे, दोस्तियों पे। असल जेंटलमैन कौन है? दैट होल इंटरप्ले ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड हाउ दे आर यूजिंग द goons, द डॉन्स फॉर देयर एडवांटेज। एंड इलेक्शन में हम 4 सीटें, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स है इस कहानी के, वो बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आमना बातें देखिए अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं दोबारा, क्योंकि खलील रहमान कमर साहब पे इतनी तनकीद होती है उनके व्यूज़ को लेके, उनकी बातों को लेके, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज़ है, जायज़ है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट यहाँ जी पे सारी चीज़ों को, यू सेट एवरीथिंग असाइड, आजकल के दौर में हमारे ड्रामों में जो कहानियाँ बताई जा रही हैं, हमारे अभी इवन इन 2024 हमने आज जो जी ड्रामे जी रिव्यू किए हैं, जी जितने रिग्रेसिव बाप, जितनी रिग्रेसिव खवातीन, फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल लीड्स, फीमेल हमारे जो ये एब्सोल्युटली। ड्रामा दिखाए जा रहे हैं, उनमें दिस इज लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। यार या बाप, मुझे अच्छा लगा, बाप कह रहा है कि तुमने हाँ कर दी, मुझे बहुत खुशी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑल्सो बट प्लेड वेरी वेल बाय खालिद अनम, खालिद अनम साहब ने बहुत ज़बरदस्त या परफॉर्म किया है यार। या फारिस फारिस और वकार साहब के जो इंटरेक्शन थी, व्हेन वो अंगूठी वाला जो पूरा सीन था, वो कहता है या कि मैंने भी उसको माफ़ की, अंगूठी बख्श दी। यार वो क्या ज़बरदस्त खालिद अनम साहब ने उसमें नहीं, वो बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग थे कि तुम जो ढूंढ रही हो ना अपने शोहर में, तुम वली ढूंढ रही हो, वली नहीं कोई भी होगा। हाँ तुम अगर हाँ। तुम्हें किसी चीज पे गुस्सा है तो तुम लड़ो, तुम उससे झगड़ो, तुम उसकी बेइज्जती करो, नाराज हो, छोड़ो नहीं, इसलिए कि वली नहीं मिलेगा इंसान के अंदर। बट तो ये वो भी उसे मशवरा बात था समझ आ बाप का। जाती है। नहीं, या ये मशवरा था, ये बाप का मशवरा था। दिस वाज जस्ट एन एडवाइस। हाँ, एब्सोल्युटली उसने ये नहीं एब्सोल्युटली। कहा कि यही करो, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मर नहीं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जहर पी लूंगा, मैं। और वो कहता है नहीं। उसे, और वो आगे से कहती है कि नहीं, आई विल नॉट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई या विल नॉट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज माई डिसीजन, यू आर प्रॉब्ली राइट। इतनी बात तो आप अपने नहीं, बच्चों के साथ कर ही सकते हो और बहन। जब फारिस आता है तो वो ये कहती कि तुम ये बात समझ लो कि हमारा रिश्ता खत्म है, फिर हम दोनों आराम से बैठ के चाय पियेंगे, दो कजन्स की तरह गपशप मारेंगे, हाँ, तो वो जो बिकॉज वो चेंज, रिश्ता तो खत्म नहीं होगा। हाँ जो मगर फिर चेंज, वो बात, आई मीन इट वाज ब्यूटीफुल, द प्रोग्रेशन ऑफ एवरी कैरेक्टर्स आर्क वाज रियली लवली, रियली रियली गुड टू वॉच। कोई इसमें रिग्रेशन नहीं था, कोई इसमें आउटलैंडिश बिहेवियर नहीं था, बड़ा ही खूबसूरत। मेरे लिए तो फेवरेट वाज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मुन्ना एंड रेमती। जिस तरीके से मुन्ना आवाज उठाता है, जिस तरीके से सिगरेट जलाता है फॉर रेमती, ये तो उसकी, इट्स लाइक ऑलमोस्ट बेहुरमती के आपका बॉस आपके सामने बैठा हो, या बाप की उसका मकाम का बंदा, और आप सिगरेट जला रहे हैं। दिस इज ऑल लाइक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर द अदर पर्सन। एंड न्यूएंसेस से छोटे छोटे, बहुत अच्छा था। यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ कि इनके अंदर रोमांस या प्यार है। रेंटी शुरू से नेगेटिव है, उसके अंदर कोई प्यार नहीं है। ये सिर्फ एक उसका प्यादा था जो कि बहक गया है, and he hates him and he wants to kill him for a couple of episodes now. He has no जो soft spot for मन्ना। ये जो रोना शोना है, ये मगरमच्छ के आंसू हैं ये सारे। चले ठीक वो है, ऐसा, वो मुझे कहता है कोल्ड ब्लडेड, वो कहता है कि मारना और छोड़ना नहीं जब तक मर ना जाए। नहीं, ऐसे नहीं है कि वो उसको दोस्त समझता है और वो ये कर रहा है, ना नहीं, ना ना। मार मार देखिए, यही तो ब्यूटी है ना कि ये वो वाले कैरेक्टर्स नहीं है आम जो हम देखते हैं। इसमें मुन्ना भी मारने के लिए तैयार है रहमती को, लेकिन पहली गोली नहीं चलाना चाहता, वरना उसने कहा कि आप, मुझे पता होता कि ये मौजम को आपने भेजा, मैं उसके बर्स्ट मार के उसको खाली कर देता। जब वो हाँ उसके घर के बाहर फायरिंग होती है तो मुन्ना हंसता है, कहता है कि यार क्या ये रहमती निकला यार, बेगैरत, लानत तेरी। वो भी एक बड़ा अच्छा था। बट आई हैव टू से, या मैं हुमायूं सईद की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। हुमायूं सईद माशाल्लाह जिस मुकाम पे हैं और जितना उन्होंने काम किया है और जो लोगों का जी प्यार है उनकी तरफ, यार आप ये परफॉर्मेंस देखें इकबाल मुन्ना की। अब वो बंदा जो है, जबरदस्त। वो बंदा पोलाइट भी है, वो हाँ बंदा जानू मानू टाइप भी है जब उसको होना होता है, और वही बंदा जब अगर थोड़ा सा वो उसका दिमाग घूमता है या वो उस पे आता है, एग्रेशन शो करने पे आता है, तो वो जो आप रहमती वाली पूरी कॉन्वर्सेशन कर रही हैं, जब वो एब्सोल्युटली। जुल्मी के ऊपर चीखता है या जुल्मी को बुलाता हाँ है, और हाँ जब वो रहमती को भी बोलता है कि थोड़ा सा फ़ोन के ऊपर जब वो गुस्से से उससे तू तड़ा करके बात करता है, तो यू इंस्टेंटली फील कि यार ठीक है, स्वीट होगा, क्यूट होगा, वो अपनी जगह होगा, बट ही मीन्स बिजनेस।
ऐसा नहीं है कि या आप इसको यू कैन टेक हिम फॉर अ राइड। हुमायूं ने बहुत ज़बरदस्त उसको परफॉर्म किया वो बड़ा है एंड क्यूट सीन था जब जनाब कहती है जब आया है मुन्ना आया किधर है और पीछे खोखे के पीछे छुपा होता है शर्मा रहा होता है, इतना क्यूट था वो, इट वाज सो क्यूट। हाँ, तो अब एक तरफ वो क्यूट है, शर्मा रहा है लड़की से बात करने हाँ से, दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट एक उसको लाइट में हम देख रहे हैं इकबाल को। या तो ये हुमायूं को क्रेडिट है यार कि उन्होंने एक ही कैरेक्टर में इतने सारे जो वेरिएशंस हैं वो दिए हैं और बड़ी बिल्कुल खूबसूरती के साथ दिए हैं। मैं काफ़ी वो ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, उनकी जी परफॉर्मेंस काफ़ी ट्रेंड कर रही थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट एक्नॉलेज किया, बनता है। या एंड सिमिलरली और अदनान सिद्दीकी। यहाँ पे आई वुड वांट टू आल्सो ब्रिंग इन युमना's परफॉर्मेंस बिकॉज आई फील दैट शी फॉर दिस इंटायर ड्रामा सीरीज वो एक बड़ा ही स्टोइक, बड़ा ही अपराइट कैरेक्टर है, बड़ा ही खूबसूरत कैरेक्टर है। और शी इज द फेस ऑफ रोमांस एंड आइडियलिज्म कि आइडियल्स को उसने पकड़ा हुआ है कि असल में गुंडा कौन है। जो बाप कहते हैं ना वो गुंडा, तो वो एकदम उसका जवाब होता है गुंडा नहीं है अब्बा। एंड द वे शी डिलीवर्स कि एक इमीडिएट टाइमिंग उसकी इतनी ज़बरदस्त है यमुना की कि वो जैसे वो डायलॉग डिलीवर करती है वो एक छट करके इसलिए कहती है अब्बा गुंडा नहीं है अब्बा। एंड अब आगे जाके भी एवरी सीन एवरी शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। एंड बिल्कुल वो ऐसे नहीं कि जी एक बहका हुआ कैरेक्टर है जो मजबूर है या एक इतना आइडियलिस्टिक हो जो कि अनरियल या हो जाए। शी इज अ वेरी रियल कैरेक्टर प्ले टू परफेक्शन। और एंड आई यमुना थिंक शी के ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर। और यमुना की जरनाब में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बाप के बाद कॉन्वर्सेशन के बाद से ना वो कैरेक्टर में तब्दीली आई है, हाँ वो थोड़ा सा ये वो सॉफन हो सोचती गई है है। लेट के। या तो यमुना ने वो भी, आप वेरिएशन की जो हम हुमायूं की बात कर रहे थे ना, वो वेरिएशन आप यमुना में भी देखते हैं। तो यमुना हाँ अगेन एज वो डिलीवर्ड कहती विद है द ना कि प्लॉट, मैं तो फारिस में वली ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड शी इज एक लुकिंग ग्रेट डायलॉग एज था वेल। जो कि मुझे समझ नहीं आया, समझ आया भी लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। वो ये था जब वो कहती है कि लड़की जब हाँ करती है तो वो हथियार डाल देती है। आई थॉट दिस वाज अ बिट काइंड ऑफ रॉन्ग कौन सी जगह पे था फॉर ये? जनाब। ये आगे जब वो हाँ कर देती है, जो बाप को कहती है ना कि मैं, जब खाना बनाने की बात होती है कि क्या खाएगा ये वो, तो कहती है जब लड़की हाँ कर देती है तो हथियार डाल देती है। आई डोंट एग्री विद दैट बिकॉज कोई जंग नहीं है कि आपने अगर हाँ कर दिए तो आपने हथियार डाल दिए और आपने पावर मर्द को दे दिए। एज इक्वल्स ही चलना चाहिए। एंड एक रिलेशनशिप अच्छी हेल्दी तभी होती है जब दो लोग एक फुटिंग पे होते हैं, ना कि एक बंदा हथियार डाल दे और एक बंदा डोमिनेट करे। सो इस एक डायलॉग से मुझे प्रॉब्लम थी। मुझे शायद याद मुझे नहीं आ समझ नहीं रहा, आई। मुझे याद हाँ नहीं आ रहा, मे बी आई वॉजंट वो पेइंग मैंने अटेंशन एट सोचा दैट कि टाइम, दिस मुझे वाज याद व्हेन नहीं शी है। रेफर्स टू सिकंदर एंड पोरस और वो हाँ पूरे हाँ, कॉन्वर्सेशन जब वो करती है ये उस कॉन्वर्सेशन में था ये। अच्छा मैं जाके देखूंगा अभी। आप मैं देखिएगा तो ये जरा सा था कि एक शाउट आउट अदनान सिद्दीकी को भी अलग से देना चाहता हूँ। जी अदनान बिल्कुल सिद्दीकी जिस तरह का फैंटास्टिक। जिस तरह अपने किरदारों में जान डालते हैं यार, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि अभी हम उनको अहमद दरियाब की सूरत में देख रहे थे, बिल्कुल ही एक अलग शायर बने हुए हैं, नार्सिसिस्टिक किस्म की नहीं नहीं ये नार्सिसिस्ट हैं पूरा जो वो घर खरीदने की जो कर रहे होते हैं कि गाड़ी यार में तो की। पैसे पड़े ही ले। हाँ बहुत कमाल it was परफॉर्मेंस, बहुत कमाल it was परफॉर्मेंस, very बहुत कमाल। नो। हर बंदा जो है ना वो अपने कैरेक्टर के मुताबिक स्ट्रेंथ दे रहा है इस प्रोजेक्ट को। अब अगर आप अहमद अली बट को देखें तो वो छोटी सी जो आपको एक क्यूट कॉमिक रिलीफ चाहिए होती है वो आपको मिल रही है उससे। या कि आपको पता है यार ये बंदा लॉयल है, ये जिगरी है, ये वफा करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जोकर भी है वो। और वो मजेदार है, वो आपको चाहिए। जिस तरह जाहिद अहमद लैंड कर रहा है अपने आप को टू यस। फारिस, फारिस सच अ इट्स रियली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और सुहाई की हम बात नहीं बहुत करते। बहुत सुहाई ने या अपना जो किरदार है मिफ्रा का, मेरे ख्याल में वो भी बड़े अच्छे तरीके के साथ अपना किरदार निभाया, एब्सोल्युटली और उनके जितने इंटरेक्शंस हैं, बड़ी वो आंखें करती है वो जब शादी वाली पूरी कॉन्वर्सेशन होती है ना, कि अब क्या रह गया हमारे बीच में, अब तो हम शादी करेंगे। वो कहता है नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मांगनी वो मुझे तो मार मार डालेगी मुझे। कहती है वो वो मैं कहती है वो जो कहती अब है मैं भी तुम्हारे तो साथ, मार डालूंगी। हाँ वो कहती है अब वो जो तुम्हारे साथ करेगी ना, तो वो मैं होती तो मैं भी वही करती। तो कहता क्या करती, कहती हाँ वही करती जो वो कर रही है, अंगूठी तुम्हारे मुंह पे हाँ मारती। और वो एग्जैक्टली वही हुआ। हाँ। तो कहती तुमने आना तो मेरे पास ही है बेटा, किधर जाना तुमने। And when we come to that last scene, the shootout, I हाँ think it was directed so well. और यहाँ पे डायरेक्टर की जो है ना एक एक्सपर्टीज नजर आती है। द वे the firing goes off, the way Munna yeah. kind of tumbles out of the car,
जिस तरीके से वो मार रहा है, खून का बहना, मुझे बहुत खूबसूरत था। मुझे तो शायद, और ऐसा हो भी सकता है, मैं हुमायूं से पूछूंगा, मुझे तो अमिताभ बच्चन याद आए। उनकी काफ़ी फिल्मों में आप देखते हैं अमिताभ बच्चन एंड में जब गोलियां लगी होती हैं, अमिताभ बच्चन रिंगते रिंगते हाँ यूं गन उठा के डिस डिस लोगों को मारते हैं, हाँ विलन को मारते हैं। तो मेरे ख्याल में वो हुमायूं बिल्कुल वो ऐसा एक फिल्मी सीक्वेंस था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये हुमायूं जो है वो अमिताभ बच्चन की तरह, विजय जो है, विजय निकला है, विजय दीनानाथ चौहान गाड़ी से, उसने हाँ, यूं लेटते लेटते उसको गोलियां लगी, उसने डस 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 3 बंदे मारे हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी बहुत वेल डन, ज़बरदस्त, वेरी वेल डन। और फिर बहुत मज़ा आखिर आया। में जरनाब का हॉस्पिटल में भागना, वो हाँ कहना अब्बा मुन्ना मर गया है, एंड भागना हाँ हॉस्पिटल की तरफ, बहुत आपने बना दिया ना एक रोमांटिक, एक पूरा वो सिनेरियो खींच दिया, जिससे व्यूअर्स को एक तसल्ली हुई कि ओके नाउ दिस इज अ पॉइंट वेयर और जनाब वो इज गोइंग टू तावीज़ रेसिप्रोकेट। तावीज़ भी तो बांधती है उसे कि अब देखना, इमाम अब तुम्हें जामन, कुछ। अब हाँ मुझे यार ये बड़ा इतराज था वैसे, इमाम जामन की खास उन्होंने कदर नहीं की वैसे मुन्ना भाई ने। बच गया मेरा ना, ख्याल था नहीं कि मरा जो वो। इमाम जामन उसको नहीं, कहाँ बचा है बाद में मर जाता मुझे। इमाम, अगर एक लड़की जो आपसे, आप जिसको प्यार करते हो, हम्म, वो यार आके आपके बाजू पे इमाम जामन बांधे, हाँ आप घर जाके नहा के उस इमाम जामन को उतार दें, लेकिन अगले दिन जब आपको पता है आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में है, और एक लड़की जिसको आप प्यार करते हैं उसने बांधा हो, तो आई वुड थिंक कि वो दोबारा उसको बांधेगा। तो मतलब वो उसने काफी उतार उसको दिए। ज्यादा जी उसने उतार दिया होता है, तो ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है इमाम, या शायद उसने इमाम जामन कोर्ट के अंदर पहना हो इसलिए वो बच जाए, ये भी हो ना सकता ले, है। आई टेक माई हाँ, वर्ड्स बैक। बिल्ला नंबर 786 ने बचा लिया था ना अमिताभ बच्चन को एक बचा बार। लिया था तो तो मतलब इमाम जामन जो इतना दिखाते हैं कि वो बांधती है उसकी हिफाजत के लिए, तो इमाम जामन को अपना कुछ काम दिखाना चाहिए देखे, लेट्स सी, आप कह रही हैं कि बच गए होंगे इकबाल मुन्ना साहब। नहीं नहीं, तो यकीनन बच गए होंगे, कैसे बचे हैं तो फिर मेरे दिमाग में तो फिर इमाम जामन ही आ रहा है, चले उसकी ताकत है। देखते हैं अगले अगले हफ्ते देखते अदरवाइज हैं रेवती इंशाल्लाह। भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हाँ, रहमती भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यार नहीं, बहुत मज़ा आया ये 2 एपिसोड्स देख के। जेंटलमैन की ह्यूज शाउट आउट टू द फैंटास्टिक, एंटायर टीम। फैंटास्टिक, और या ये जो नुआंसेस और जो हमने बात की सारी प्लॉट लाइंस की, बड़ी रिफ़्रेशिंग है और इंटरेस्टिंग है। शुरू शुरू में हमें थोड़ा लग रहा था कि अच्छा कहानी किधर क्या 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 नहीं, बट अब आई थिंक जब उठी है तो उठी गई है कहानी, और आगे लग रहा नहीं, है कि कहानी इसमें। हमेशा से फर्क थी, कहानी में हमेशा पोटेंशियल था, और हमने कभी नहीं कहा कि वी वर डिलाइटेड दैट देयर इज अ न्यू स्टोरी लाइन दैट्स बीइंग टोल्ड। एंड व्हेन आई यस। थिंक अबाउट हुमायूं सईद कमिंग बैक टू टेलीविजन और फहद मुस्तफा कमिंग बैक टू टेलीविजन, मेरा दिल होता कि फहद मुस्तफा भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आते जो स्टैंड आउट प्रोजेक्ट होता, नॉट रन ऑफ द मिल। आगे चल के जितना भी स्टैंड आउट है, अभी तक जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कभी मैं कभी तुम। गलत हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जी। एनीवे, एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू से और ऐड आमना, बिकॉज मैं अब एक Well, I तो mean, we could go through scene through to scene from gentlemen, and we can go from scene to scene for Janpaton ka Ban, but I don't think we should. I think we said आपसे enough. माजरत चाहूँगा क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा जी, है और मैं भी मट्टी में। बल्कि मैं आपको एक जल्दी से पहले अपने व्यूवर्स को एक ये दिखाना चाहूँगा नज़ारा, अगर वो देख सकें तो। ये वो जगह है जहाँ पे अभी मैं ठहरा हूँ। इट्स कॉल्ड ब्रुक ब्रुक रिजॉर्ट है, जो कि although ब्रुक, Brook के इनको क्या spelling इनके by the way Brook वाले नहीं है। BROQ, मैं हाँ, उन्हें it's कहता हूँ Brock, आमना। अगर हाँ, एक ओ ब्रॉक। है तो it's Brock, हाँ, तो it's मैं भी not इसको Brook। और जो ब्रॉक। ब्रुक, तो दरिया वाला ब्रुक होता है वो तो BROOK है, मगर ये ऑब्वियसली इनका कोई और एक्रोनिम होगा, मगर ये ब्रुक प्रोनाउंस नहीं होगा, ब्रॉक ही होगा प्रोनाउंस। तो बड़े खूबसूरत यहाँ पे ये शैलेस बने हुए। मैं अपने शैले की इस वक्त छत पे हूँ। इसकी BTS आपको मेरे ख्याल में ऐड कर दी होगी हमने सम पॉइंट, एट सम जी पॉइंट। पीछे वहाँ जी, पे एक गांव है पहाड़ी के नीचे, ब्रुक। और अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको 2 या 3 दिन निकाल के ज़रूर यहाँ पे रुकना चाहिए इस रिज़ॉर्ट में, बिकॉज एट दिस रिज़ॉर्ट यू विल बी क्लोजेस्ट टू नेचर। और ये आप विजुअल जैसे देख ही नहीं हैं, जन्नत का हिस्सा है बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे ऑल्सो वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रुक, स्पेशली एहसन भाई, आसिफ भाई एंड अमार भाई, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा कि दिस फील्स लाइक अ 7-स्टार एक्सपीरियंस। सो थैंक यू टू एवरीवन एट ब्रुक। आमना, आप कुछ आप कहना चाहती? मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा है क्योंकि मैं नीचे बैठ, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था बैठ के मैं कुछ ज़मीन नहीं पे। कहना चाहती, मैं कहना चाहती हाँ हूँ आप एंजॉय करें अपनी हॉलीडेज। और अब हमारी मुलाकात, मेरे ख्याल है अगला रिव्यू जो है हमारा शायद
इन हाउस ही होगा इन स्टूडियो? व्हाट डू यू से? जी, क्योंकि एक और होगा? ये वाली वीडियो जो है ये रिव्यू इंशाल्लाह फ्राइडे को चलेगा, और अगला जो हमारा रिव्यू मंडे को आता है वो इंशाल्लाह ताला आपके ब्लू, जिसकी पोशीश चेंज की है अभी आपने या नहीं की? आप कह रही अभी थी नहीं करने। की, नहीं जी, अभी तो मैंने मुहर्रम के बाद करूंगी अभी। अभी मैंने कोशिश तो चेंज की इंशाल्लाह हमारे जी सोफ़े पे काउच पे बैठ के होगा, और जी। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में याद रखिएगा और हमारी खैर खैरियत से वापसी की भी दुआ कीजिएगा। आमना, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत शुक्रिया आपका हसन, आपने अपने मेरे आप को इनकन्वीनियंस करके ये काम नहीं नहीं, किया, लेकिन ये आपने मेरे शेड्यूल को मैनेज किया, उस हिसाब से मैं आपका बड़ा अरे शुक्रगुजार नहीं, हूँ। कैसी है, शर्मिंदा ना करें यार, शर्मिंदा ना थैंक यू करें मैन, यार, आप ऐसी थैंक यू बात मैन। नहीं बट विद ओके दिस व्यू मैं आप सब लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल जी, रखिएगा और इंशाल्लाह सी यू सून। ओके आमना, खुदा हाफिज़। हाफिज।